दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरित क्रांति से संबंधित टॉप 25 जीके। दोस्तों देखिए, सभी प्रश्न 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1 से 2 मार्क्स आपका 100% पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करिएगा 25 में से आप लोगों के कितना स्कोर बन पाता है कमेंट बॉक्स में बताने की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? राइट आंसर रहेगा एस.एम. स्वामीनाथन, यानी कि डी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से लेकर के 67 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? मेरे प्यारे दोस्तों, हरित क्रांति के जनक अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों नॉर्मन बोरेलॉग, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला भी और पहला क्वेश्चन भी। अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर इज गेहूं पर, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? अगर शब्द की बात की जाए, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे, तो राइट आंसर रहेगा विलियम यार्ड, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, याद रखना, इसको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें दोस्तों यूट्यूब फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के आप ये वाली और बाकी की वीडियो की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की मास्टर जो पीडीएफ है हमारी, उसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए हमारी वेबसाइट और व्हाट्सअप नंबर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये 6000 क्वेश्चन आंसर ऐसे क्वेश्चन आंसर है, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका सभी कोर्स 90% तक कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कवर किए गए हैं और आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, सब कुछ है दोस्तों इस पीडीएफ में। चलिए आपका छठा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया? आपसे दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फसल का जो आंसर वो कम हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर रहेगा मोटे अनाज एवं दलहन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया यार, दिल से लाइक करिएगा। मैं आपको हर टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सातवां क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। दोस्तों जो दूसरी हरित क्रांति आई थी वो कब आई थी? 1987 में, है ना। तो इसका संबंध था दलहन, तिलहन और चावल के उत्पादन से, ठीक है ना, उपरोक्त सभी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें अनाज पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि अनाज का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ गया था, बट इसमें जिनका घटा था उन पर ध्यान दिया गया था। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो 1987 ये भी याद रखेगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बिल्कुल पंजाब। दोस्तों इसमें राज्य चुना गया था, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पंजाब और हरियाणा में कई स्टूडेंट इसमें आंसर गलत करते हैं, मैंने कई बार देखा ये चीज, तो आपको ध्यान रखना है पंजाब इसमें चुना गया था, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरेलॉग किस देश के थे? बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी, जल्दी बताइए। अभी एग्जाम में भी पूछा गया था, जो एसएससी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये थे अमेरिका के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ऑलराइट। 10वां क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, इनका जो प्रोडक्शन था वो घट गया था, अभी बताया भी था मैंने, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं। तो बुनियादी तत्व दोस्तों कौन कौन से थे?
देखिए, खेती के क्षेत्र का विस्तार करना, यह भी बुनियादी तत्व है। मौजूदा खेत की दोहरी फसल करना, यह भी था, ठीक है ना। हरित क्रांति की विधि में YV बीजों का उपयोग करना, तो यह भी था। यानी कि उपरोक्त सभी दोस्तों राइट आंसर रहेगा। तो यह आपको याद रखना है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 12वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किसने किया था। राइट आंसर दोस्तों रहेगा बिल्कुल MS स्वामीनाथन ने दोस्तों किया था, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति खालिस्तान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्में, जो कि HYV की शुरुआत की थी। दोस्तों राइट आंसर रहेगा गेहूं के, दोस्तों ये था गेहूं के लिए, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा इसका, तो उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरित क्रांति के दौरान भारत से चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था। मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा आंशिक बढ़ा था, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉरएवर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। आजादी के बाद भी पूछा जाता है और हरित क्रांति के बाद भी पूछा जाता है, ये दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहां से। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी। दोस्तों कौन से दशक में की गई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर थे। तो राइट आंसर रहेगा, देखिए दशक पूछा जाए तो इसमें 1960 मत लगा देना, क्योंकि कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 1965 या 66 से स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1970 के दशक में दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है SSC के, और बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने 1960 लगा दिया था, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, कुछ क्रांति देख लेते हैं फटाफट दोस्तों। ये हो जाएगा टमाटर, यानी उत्पादन से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 का आंसर बताएगा, गंगा क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है। तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा बांस उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति मेरे प्यारे दोस्तों चाय उत्पादन से संबंधित है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में नीली क्रांति के जनक मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, अरुण कृष्ण, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कर रहे हैं, झींगा मछली उत्पादन से। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, टेस्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो इजी क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताएगा इन 25 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने सही किए।
अगर आप लोगों ने दोस्तों 20 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो इसका मतलब है कि आप पहले से बहुत कुछ जानते थे। अगर 20 से कम दोस्तों आंसर जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई तैयारी और अच्छे से करनी चाहिए। और ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी PDF दोस्तों फ्री में मिल जाती है। और कुछ और चीज़ें भी धीरे धीरे यहाँ पे आने वाली है, जैसे कि टेस्ट सीरीज का प्लान कर रहे हैं हम। 1-2 महीने में दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। जॉब अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो यहाँ पे मिल जाती है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियोस बना बना के डालता रहता हूँ। तो ये भी आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं ऐप को डाउनलोड करने के बाद में, क्योंकि कोई भी चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 5 स्टार की रेटिंग जरूर करिएगा। इससे बहुत एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए लगातार मेहनत करने के लिए। और जो हमारी मास्टर PDF है, इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस मास्टर PDF को पढ़िए। आपको लूसेंट जैसी बुक पढ़नी पड़ती होगी, बहुत कुछ उसमें है दोस्तों, अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। केवल वह चीज़ इसमें दे दी जाएगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत रिसर्च करने के बाद में PDF मैंने बनाई है, इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, आप इस PDF को खरीद सकते हैं केवल मात्र 150 रुपीज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।